हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों को फिर से एक नए वीडियो पर। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए एक नया वीडियो लाया हूं। वो क्या है आप लोग देख पा रहे हो, कुछ क्वेश्चंस लिखा हुआ है। क्या है वो क्वेश्चंस, मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। देखिए, ये जो आज का वीडियो है ये कौन से टॉपिक पे ऊपर है, लोन के ऊपर ही है, लेकिन जो कि कॉमन क्वेश्चन है जो सभी के मन में जो आता है। तो आज मैं उसी कॉमन क्वेश्चन को यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल में समझाने की कोशिश करूँगा। जिनके मन में जो ये सवाल आता है, तो वो सवाल का जवाब मैं इस वीडियो के थ्रू देने वाला हूँ। दोस्तों, अगर आप लोग नए हो मेरे चैनल पर, प्लीज़ सब्सक्राइब बटन प्रेस करके बेल आइकन को हिट कर दो, ताकि ऐसे इन्फॉर्मेशन जब भी दूँ सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन थ्रू मिलता रहे। दोस्तों जैसे कि अभी के टाइम में जो है लोन एप्लीकेशन से बहुत प्रताड़न हो रहे हैं। मतलब कुछ डॉक्यूमेंट्स देने के बाद वो लोग लोन तो प्रोवाइड कर देता है, लेकिन ठीक टाइम पे अगर आप लोग पेमेंट नहीं कर पाते हो तो क्या होता है, आप लोगों के पीछे जो है वो लोग पड़ जाता है। आप लोगों को हैरेसमेंट करना चालू कर देता है, आप लोगों को मतलब अलग अलग तरीके से जो है वो प्रताड़ित करना शुरू कर देता है, आप लोगों को परेशान करना शुरू कर देता है। आपको कॉन्टैक्ट लिस्ट पे कॉल करना चालू करता है, आप लोगों को गाली गलौज करता है, या फिर आप लोगों को जो है लीगल नोटिस वगैरह भेजना शुरू कर देता है। तो आज मैं इस वीडियो में पूरा डिटेल्ड बताऊंगा, कुछ सवाल का जवाब जो मैं यहाँ पे लिख के रखा हूँ और भी है, तो एक एक करके मैं पूरा डिटेल्स में डिस्कस करूँगा। तो पूरा वीडियो एंड तक देखिए, तभी आप लोगों को पता चलेगा कि क्या है पूरा डिटेल्स, क्या है आप लोगों के मन में जो सवाल आ रहा है उसका उत्तर क्या है, सब मैं इसमें देने वाला हूँ। तो चलिए देखते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन यहाँ पे, क्या होगा अगर मैंने ऑनलाइन लोन का भुगतान नहीं किया तो। अगर आप लोग ये मन में सबसे मेन जो सवाल है क्या है कि अगर मैंने ऑनलाइन लोन का पेमेंट नहीं किया तो क्या होगा, तो इसका जवाब जो है, ये लोन का अमाउंट पे नहीं किया तो आपके ऊपर पेनल्टी बढ़ते जाएगा और सिविल भी डाउन कर दिया जाएगा, कि आपको धमकी देगा पैसा वापस लेने के लिए। ठीक है, आप लोगों को लग रहा है कि मैं अगर लोन लिया हूँ, अनसिक्योर्ड लोन है, अगर मैं लिया हूँ, अगर इसको वापस नहीं दे रहा हूँ, नहीं दे पा रहा हूँ किसी कारण, आप लोगों को जो भी डिफरेंट टाइप से जो भी आपको परेशान कर रहे हैं, मतलब फ़ोन करके हैरेसमेंट कर रहा है, या फिर आप लोगों को कॉल करके धमकी दे रहा है, पुलिस बन के, एडवोकेट बन के, बहुत सारा कुछ ऐसा कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को पैसा वापस लेने के लिए ये सब धमकी देता है। ठीक है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा, आपका पेनल्टी जो है वो बढ़ता जाएगा और सिविल जो है आपका डाउन हो जाएगा। जो NBFC रजिस्टर्ड है वो आपका सिविल में डाउन करता है, सिविल में इफेक्ट करता है, तो आपका सिविल डाउन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्या अनइंस्टॉल करने के बाद भी वो ऐप मेरा कॉन्टैक्ट एक्सेस कर सकता है। ये क्वेश्चन देखिए सबसे कॉमन क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन मतलब सबके दिमाग में आएगा कि अगर मैंने ऐप ही अनइंस्टॉल कर दिया तो क्या वो ऐप्स जो है वो एक्सेस कर पाएगा मेरा फ़ोन का डिटेल्स जो भी है। तो इसका जवाब देखिए, नहीं कर पाएगा, एक्सेस नहीं कर पाएगा। कौन सा नहीं कर पाएगा वो देखिए, अनइंस्टॉल करने के बाद आपके फ़ोन पर कुछ भी नहीं नया एक्सेस कर पाएगा, पहले का रहेगा उन लोगों के पास। इसका मतलब क्या है, इसका सिंपल आंसर है नहीं कर पाएगा। एक्सेस नहीं कर पाएगा, जो कि आप नया अगर कोई भी इंफॉर्मेशन आपके फ़ोन पे, नया कॉन्टैक्ट डिटेल्स या फिर कोई SMS नया आता है, या फिर कुछ भी हो नया, कुछ जो भी आपके फ़ोन पे आता है, वो उन लोगों के पास नहीं जाएगा। सिर्फ और सिर्फ उन लोगों के पास जो पुराना डिटेल्स उन लोगों के पास चला जाता है वही सिर्फ रहेगा, उससे ज़्यादा कुछ नहीं मिलेगा उन लोगों को। क्योंकि जब आप ऐप इंस्टॉल करते हो, तब जो परमिशन जब ग्रांट करते हो, तभी आप लोगों का जो फ़ोन है वो हैक कर लेता है, सारा इन्फॉर्मेशन जो है उन लोगों के पास चला जाता है। तभी से जो है वो आपका एक एक फोल्डर करके सेव कर रखता है, और एक एक डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो भी है, किसके नाम पे है, कितना लोन लिया है वगैरह वगैरह, सब कुछ वहाँ पे सेव करके लिख लेता है। क्योंकि उन लोगों को पता है अगर कुछ ऐसा समय आ सकता है कि इस टाइम में अगर कोई व्यक्ति पैसा वापस नहीं दे पाया तो मैं क्या करूं। देखिए, पहला बात मैं आप लोगों को समझा देता हूं। अगर कोई भी अनसिक्योर्ड लोन हो, या फिर कहीं पर भी अगर बैंक से लोन लिए हो, तो क्या होता है, अगर आप लोन नहीं चुका पाते हो तो आप लोगों के ऊपर लीगल कार्रवाई लिया जाता है। या फिर ऐसा होता है कि कोई इंसान अगर आपको पैसा उधार देता है और उसको पैसा नहीं दे रहे हो, तो वो क्या करता है, एक मनी सूट फाइल करता है कोर्ट में। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग जो है केस चलता है, और जो है वो पैसा रिकवर कर सकते हैं। जो इंसान मतलब जितना अमाउंट दिया था उतना तो रिकवर नहीं होता, लेकिन कुछ हद तक जो है रिटर्न हो जाता है। लेकिन ये ऑनलाइन एप्लीकेशन रजिस्टर्ड हो या फिर अनरजिस्टर्ड हो, ये लोग कॉन्टैक्ट एक्सेस क्यों करता है, ये सबसे बड़ी सोचने वाली बात है। कॉन्टैक्ट एक्सेस इसलिए करता है क्योंकि ये लोग बोलता है मैं लीगल एक्शन लूँगा, क्योंकि RBI रजिस्टर्ड है। क्योंकि ये RBI रजिस्टर्ड होने के कारण ये लोग लीगल एक्शन ले सकता है, लेकिन लेता नहीं है। क्यों नहीं लेता है, क्योंकि ये इंस्टेंट लोन देता है। अगर मानो आपको 10,000 दिया, अगर वो कोर्ट में केस करेगा तो ये केस लगभग 5-6 साल या फिर उससे भी ज़्यादा चल सकता है। क्योंकि केस तो मतलब कोर्ट में एक नहीं है, इसका केस जाएगा, इंस्टेंट उनका रिजल्ट दे देगा, ऐसा नहीं होता। केस पेंडिंग में रहेगा, धीरे धीरे आएगा, डेट पड़ेगा, फिर से डेट पड़ेगा, ऐसे ऐसे करके काम होता है। और पैसा अगर 10,000 मतलब दिया है, अगर कोर्ट में केस करता है तो उसका लगभग खर्चा होगा, उसके बाद रिकवर कितना होगा, कितना दे पाएगा, उसके ऊपर डिपेंड है।
वो 5,000 भी ले मतलब वापस मिल सकता है उसको, या फिर 2,000 भी मिल सकता है वापस। तो इसी अकॉर्डिंग जो है वो लोग लीगल एक्शन कुछ नहीं ले पाता है या फिर ले नहीं सकता, इसीलिए क्योंकि उन लोगों का पैसा गंवाना नहीं है। जितना भी हो सके धमका के, डरा के, पेनल्टी लगा के, एक्स्ट्रा करके आप लोगों से ले लेता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या लोन वाला मेरे अकाउंट बंद कर सकता है? आपका मन में ये सवाल भी आता होगा कि आपका जो भी अकाउंट है, बैंक अकाउंट बोलो कि आपका जो आधार कार्ड, पैन कार्ड, जो भी डॉक्यूमेंट्स है, क्या वो बंद कर सकता है? सबसे बड़ा आंसर है नो, बिग नो, नहीं कर सकता। उन लोगों के पास कोई अथॉरिटी नहीं है कि आपका बैंक खाता या फिर आपका डॉक्यूमेंट्स बंद कर सकता है। हाँ, पर वो अपने पास से ब्लॉक कर सकता है ताकि उससे कभी ना लोन ले जा सके। इसका क्या मतलब है, आपका डॉक्यूमेंट्स हो या फिर बैंक जो भी अकाउंट है, उन लोग वो सब हाथ देने का उन लोगों का अथॉरिटी नहीं है, वो हाथ लगा ही नहीं सकता। सिर्फ और सिर्फ जो है वो सरकारी चीज़ है, उस सरकारी जो है जब टैक्स वगैरह जब फेल होगा तभी जो है वो बंद होगा। बाकी टाइम में क्या कर सकते हैं वो लोग, सिर्फ डीएक्टिवेट कर सकता है उन लोगों के पास से। मतलब आपका पैन कार्ड, आधार कार्ड में इफेक्ट नहीं होगा, सिर्फ उसी ऐप में इफेक्ट होगा। जब आप लोन वापस से लेने जाओगे उसी डॉक्यूमेंट से लेकिन दूसरे नंबर से, तो उसमें रिजेक्ट आएगा। ठीक है, उन लोगों की तरफ से जो है वो बंद कर दिया जाएगा। ये है मेन आंसर। उसके बाद देखिए यहाँ पे, अगर मैं लोन पे नहीं किया तो क्या मुझे जेल भी हो सकता है? ये सवाल सबके मन में आता है कि मैंने सर पेमेंट नहीं किया, मुझे एसएमएस आता है, इतना एसएमएस आता है, यही सवाल आता है कि सर मेरे घर पे आदमी भेजेगा बोल रहा है, पुलिस आएगा बोल रहा है, क्या मेरे को अरेस्ट करके लेके जाएगा? सबसे बड़ा जो क्वेश्चन है ये है कि इसका उत्तर है नहीं। आप लोग अगर लोन का रिपेमेंट नहीं कर पाते हो, ये कोई क्रिमिनल एक्टिविटीज़ नहीं है, कोई क्रिमिनल प्रोसीड्योर नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ आपका सिविल पे है। ठीक है, तो इसके ऊपर जो है आपको जेल नहीं हो सकता है। तो लोन डिफॉल्टर होने का कोई क्राइम नहीं होता, सिर्फ सिविल केस होता है, उसमें जेल नहीं होता है। ये है आंसर। ठीक है, आप लोग ध्यान से सुनिएगा, पूरा वीडियो देखिए, तभी आप लोगों को पता चलेगा। और अगर आप लोग कुछ जानकारी चाहते हो जो कि मैं वीडियो के थ्रू नहीं दे पाता हूँ, छोटा छोटा इन्फॉर्मेशन, तो आप जो है टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ पे जाके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, और व्हाट्सअप नंबर तो आपको स्क्रीन पे आज को दिखाई देगा ही, व्हाट्सअप नंबर आपको मिल ही जाएगा सबको। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए, क्या ऑनलाइन ऐप सेफ होता है? ये भी एक क्वेश्चन है। क्या ऑनलाइन ऐप्स जो भी मार्केट प्ले स्टोर में मिलता है, क्या वो सेफ होता है? मोस्ट आर इलीगल, सम आर सेफ। मतलब अगर 100% का पकड़ा जाए अगर कुछ, तो उसमें से 10% ही जो है वो सेफ है, बाकी 90% जो है वो इलीगल प्रोसेस से चलता है। तो आप लोगों को सोच में पड़ गया कि सर फिर क्या, कौन सा ऐप लीगल है, कौन सा इलीगल है? कुछ ही चुनिंदा ऐप जो है, जैसे कि क्रेडिट भी, धनी, किस्त भी अभी जो है वो इलीगल टाइप से चल रहा है। मतलब सारा ही इलीगल टाइप से चल रहा है, लेकिन वो लोग एनबीएफसी है। मतलब ऐसा नहीं कि वो गाइडलाइंस अगर तोड़ेगा तो अगर आप कंप्लेंट करोगे ना उसके ऊपर, मतलब उनके ऊपर जो है हाईली एक्शन लिया जाएगा। तो मैं बाकी उसमें बताता हूँ धीरे धीरे करके कौन सा ऐप बैन हो गया है। देखिए, बहुत सारे ऐप जो है अभी इंडिया से हमारे प्ले स्टोर से ऐप बैन हो चुका है। लगभग बहुत सारे ऐप बैन भी हो चुके हैं, बहुत सारे ऐप उसके रेफरेंस में भी आ गए हैं, मतलब ऑल्टरनेटिव जो होता है वो भी आ गए हैं। तो क्या क्या आए हैं, क्या क्या मतलब गया है वो बोलना मुश्किल है, लेकिन कुछ ऐप्स जो है मैं यहाँ पे नाम लिखा है, मैंने यहाँ पे नाम लिख के रखा है। अगर उससे आप लोग कोई भी लोन लिए हैं तो आप लोग सिर्फ और सिर्फ उसका पेमेंट नहीं करना है, आपको इग्नोर करना है। ठीक है, जो भी यहाँ पे गया है ये सब इलीगल है। जैसे कि यहाँ पे देखिए नाम है बेलोन ऐप, गो कैश, गोगो लोन, INS लोन, आसान लोन, फास्ट कैश, कैश फास्ट, फ्लिप कैश, रूपी वॉलेट, रूपी किंग, फास्ट रूपी, इजी क्रेडिट लोन, कैश कोला, इन्फिनिटी, सनसाइन, क्रेडिट वॉलेट, मनी ट्री, कैश पॉकेट, हेलो रूपी, स्मॉल क्रेडिट, कैश रूम, स्टार रूपी। बहुत सारा ऐसा एप्लीकेशन है जो कि बैन हो चुका है, लेकिन इसका ऑल्टरनेटिव भी मार्केट में आ गया है। तो ये क्या होता है, बंद होने का कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है, मतलब बंद भी हो रहा है और फिर से आ भी जा रहा है, तो इसका कोई मतलब ही नहीं है यहाँ पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। वह मैं देखिए यहाँ पे लिखा है, क्या ऑनलाइन लोन ऐप्स आपको ज़्यादा चार्ज कर सकता है? तो इसका जवाब मैं पढ़ के सुना देता हूँ। द दिल्ली हाई कोर्ट ट्यूसडे सेड online lending platform offering short-term personal loans through mobile apps cannot be allowed to charge exorbitant interest and processing fees and asked the center and RBI to look into this issue। यहाँ पे देखिए दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ से एक नोटिस जारी किया गया है कि कोई भी मोबाइल एप्लीकेशन जो भी लोन देता है, जैसे कि जो भी हो, लीगल हो इलीगल का तो यहाँ पे बात है ही नहीं, क्योंकि वो किसी का बात सुनता नहीं है। जो भी NBFC रजिस्टर्ड है मैं उसके ऊपर बोलता हूँ।
अगर कोई एक्स्ट्रा चार्जेस लेता है या फिर पेनल्टी ज़्यादा लगाता है, जैसे कि स्टैशफिन, वो सबसे बड़ा धोखेबाज है। क्या है, अगर आपका 10,000 का लोन है, कुछ ही दिन का ओवरड्यू अगर हो गया तो 10,000 का 50,000 बना देता है। इतना पेनल्टी नहीं लगा सकता कोई भी एप्लीकेशन, ठीक है। अगर आप कंप्लेन कर दो ना आरबीआई के पास, तो उसके ऊपर जो है स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा। तो आप भी अगर ऐसा प्रॉब्लम में फेस कर रहे हो, अगर आपके पास भी ऐसा लोन है प्रोवाइड, मतलब आप लोगों का जो लोन का अमाउंट है वो अगर 5,000 है और लोन का कुछ ही दिनों में जो है उसका 3,000 4,000 जो एक्सटेंड कर दिया, फिर 5,000 एक्सटेंड कर दिया, तो आप उसको कंप्लेन भी कर सकते हो उसके अगेंस्ट। उसके बाद देखिए, मेरा सिविल खराब हो जाए तो कैसे सही होगा। देखिए, ये सबसे मेन बात है सिविल। अगर आप पेमेंट नहीं कर पाते हो तो सिविल आपका डाउन हो जाता है, ठीक है। तो मैंने पहले भी एक वीडियो में, बहुत सारे वीडियो में यही कहा है जो मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, ठीक है। इफ़ यू डोंट पे द रिजल्ट इज यू विल वो मोर मनी बिकॉज पेनल्टीज फीस एंड इंटरेस्ट चार्जेस विल बी बिल्ड अप, your credit score will fall. It may take several years to recover, but you can rebuild your credit score and borrow again, sometimes within a few years. मैंने आपको क्या बोला था, अगर आपका क्रेडिट स्कोर खराब हो जाता है तो आपको चिंता करने की कोई बात नहीं, क्योंकि मैंने सिविल डिपार्टमेंट से बात किया था, वहाँ पे साफ साफ से यही बोला गया कि अगर आप पेमेंट नहीं करते हो सिविल तो डाउन होगा ही, ठीक है। अगर आपका पेमेंट वहाँ पर रुका हुआ है या फिर सिविल में अपडेट किया हुआ है, 7 साल का टाइम लगता है, जो कि सिविल डिपार्टमेंट से जो भी डॉक्यूमेंट्स होता है वो हटने के लिए, उससे भी कम समय भी लग सकता है, वो डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये है मेन आंसर, क्लियर हो जाएगा, लेकिन टाइम लगेगा दोस्तों, कुछ नहीं होगा। उसके बाद देखिए, अगर लोन वाला आपके घर वालों को फ़ोन करे तो कैसे रोकना है उसको। अगर मानो कि आपने लोन लिया है, आप लोगों को घर वालों को फ़ोन कर रहा है, धमकी दे रहा है कि आपको घर वालों को फ़ोन करूँगा, कोई भी एनबीएफसी रजिस्टर्ड कंपनी घर वालों को फ़ोन नहीं कर सकता, क्योंकि ये आरबीआई गाइडलाइंस के खिलाफ है। तो इसका आंसर देखिए, आपको सिर्फ यही बोलना है, पैसा तो मैं लिया, घर वालों तो नहीं लिया। अगर घर वालों के पास कॉल जाएगा तो एक पैसा नहीं दूंगा, साथ ही आरबीआई में शिकायत भी करूंगा, एक एनबीएफसी रजिस्टर्ड कंपनी कॉन्टैक्ट लिस्ट हैक कर लिया है, फ़ोन भी हैक कर लिया है। इसी तरह से आप लोगों को यही बात बोलना है। अगर कोई बोले कि मैं, अगर आप पेमेंट नहीं कर रहे हो, मैं अभी आपका फ़ोन से जो है सारा कॉन्टैक्ट लिस्ट पे कॉल करूँगा, तब आपको फ़ोन में डरना नहीं है। आपको सिर्फ उसका ये जवाब देना है कि भाई सुनो, तुम रहे एक एनबीएफसी रजिस्टर्ड कंपनी, आरबीआई के गाइडलाइंस आप सबको पता है। लोग सोच रहे हो कि मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन भाई न्यूज़ भी देखता हूँ और मुझे सब कुछ पता है, सब कुछ मेरे पास इंफॉर्मेशन है। यही आपको सिर्फ बोलना है। और ये बोलना है कि कोई भी आरबीआई रजिस्टर्ड, कोई भी एनबीएफसी किसी के कॉन्टैक्ट लिस्ट पे कॉल नहीं कर सकता। अगर कॉल करते हो कभी भी गलती से, लोन तो मैंने लिया है, घर वालों तो नहीं लिया, पेमेंट अगर करना है मैं ही करूँगा, नहीं करूँगा तो मैं नहीं करूँगा, अगर पैसा होगा तो मिल जाएगा तुमको। तो यही बात आपको बोलना है कि अगर कॉल गया तो आरबीआई में ये शिकायत करूँगा कि आपने मेरा फ़ोन हैक किया है, सारा कॉन्टैक्ट लिस्ट चुरा के फ़ोन कर रहे हो, तब देखना क्या होने वाला है तुम लोगों के साथ। ये आप लोगों को सिर्फ बोलना है। इसी तरह से अगर बात करोगे ना, तभी जो है वो लोग चुप हो जाएगा या फिर आप लोगों को टाइम देगा। बहुत सारा ऐसा कुछ है जो कि हो सकता है। आप लोगों को डरा रहा है, आप लोग उनको डराओ ना, उनका कंपनी बंद हो जाएगा तो कौन पैसा लेने आएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्या बैंक रिकवरी एजेंट भेज सकता है। ये भी एक मेन क्वेश्चन है, सबके मन में ये आता है कि रिकवरी एजेंट्स बैंक वाला क्या भेज सकता है। तो इसका आंसर देखिए, अकॉर्डिंग टू सेपरेट गाइडलाइंस बाय आरबीआई, बैंक्स कैन नॉट फॉरवर्ड रिकवरी केसेस टू एजेंसीज इफ ए कस्टमर हैज रेज्ड एनी ग्रीवेंस अंटिल द लेंडर सेटल्स द कंप्लेंट। मानो कि आपको धमकी दिया कि आपके घर पे जो है विजिट करेगा मेरा आदमी, तो आप नहीं चाहते हो कि घर पे कोई आए और आपने कंप्लेंट कर दिया, या फिर आपने पहले जो मैंने बताया था कि आपने कंपनी को पहले आपको मतलब बोलना पड़ेगा कि सर मुझे जो है टाइम चाहिए, आप प्लीज़ मुझे टाइम दो, आपका जो भी एजेंट्स है वो मेरे को परेशान कर रहे हैं, बार बार मेरे से ऐसा ऐसा हैरेसमेंट कर रहे हैं, गंदा बातें कर रहे हैं। ये बोलना है आपको विद मेल के थ्रू, आपको थ्रू मेल आपको ये बोलना है। अगर रिप्लाई आता है तो वेल एंड गुड, अगर रिप्लाई नहीं आता है तो इसका एक अल्टरनेटिव ऑप्शन है, विद इन 30 डेज आप क्या कर सकते हो, cms.rbi.org.in, आप इसमें जाके आप रजिस्टर करके आप कंप्लेंट बुक कर सकते हो ये कंपनी के अगेंस्ट। टिकट नंबर वगैरह सब कुछ मिलेगा, स्क्रीनशॉट भी मिलेगा, आपने मेल किया है, सारा कुछ वहाँ पे डाल देना, बाकी आपका काम ऑटोमेटिकली आरबीआई कर देगा, ठीक है। जब तक वो कंपनी सेटलमेंट नहीं करेगा, या फिर ऐसा है कि माफ़ी नहीं मांगेगा, या फिर कुछ है कि जो रिप्लाई देना था वो रिप्लाई नहीं देगा, तब तक आपके घर पे कोई नहीं भेज सकता। उसके बाद देखिए, अगर आप 3 महीने से ईएमआई नहीं चुकाए तो क्या होगा। ये सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। देखिए ध्यान से सुनिएगा, अगर आप देख रहे हो पूरा वीडियो तो ये सबसे मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है।
जनवरी फरवरी मार्च 3 मंथ्स कंटिन्यू अगर ओवरड्यू होता है आपका अकाउंट से पैसा आप नहीं दे पाते, सिर्फ जनवरी फरवरी नहीं, साल में कोई भी 3 महीना अगर मतलब बाद ही बाद जो होता है पेमेंट नहीं कर पाते हो, तो क्या होता है आपका अकाउंट एनपीए में चला जाता है। एनपीए में मतलब नॉन परफॉर्मिंग एसेट। तब क्या होता है, मतलब नॉन परफॉर्मिंग एसेट क्या होता है कि आपके तरफ से कोई परफॉर्मेंस नहीं मिल रहा है, तब वो लोग क्या करता है, आपका अकाउंट जो है जहाँ से ट्रांजेक्शन हो रहा है वो एनपीए घोषित कर देता है और वो बंद कर देता है। अगर आप उसके बाद मानो कि 3 महीना में आपके पास पैसा नहीं है, 4th महीने से आपके पास पैसा आ गया, तो आप सोच रहे हो कि चलो मैं ये 3 महीने का पेमेंट साथ ही मैं कर देता हूँ, तो ये गलती कभी ना करें। अगर ये कर दिया आपका पूरा पैसा चला जाएगा, बोलेगा कि आपका जो पैसा दिया वो पेनल्टी में था, वो पेनल्टी से जो है एडजस्ट हो गया है, ऐसा ऐसा बेवकूफ़ बनाएगा, आपका पैसा पूरा जो है अलग जगह में उड़ा देगा। ठीक है, वो आपका मेन जो प्रिंसिपल अमाउंट है वहाँ पर लगेगा ही नहीं। तो अगर कभी भी आपका अकाउंट एनपीए में अगर जाता है तो आपको उसका पेमेंट नहीं करना है जब तक आप बैंक से कोई सेटलमेंट लेटर नहीं लेते हो। अगर वो एग्री करता है कि हाँ आप पेमेंट आप कर सकते हो, आपका जो एनपीए है उससे नॉर्मल मैं कर देता हूँ, तभी जो है आप पेमेंट कर सकते हो, नहीं तो आपको पेमेंट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो एनपीए में चला जाता है और एनपीए होता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट, बंद होता है अकाउंट, मतलब आपकी तरफ से कोई परफॉर्मेंस नहीं मिल रहा है। तो यही था अब तक का जो भी मतलब कॉमन क्वेश्चंस जो था आप लोगों के मन में जो भी आ रहा था वो मैंने सारा डिस्कस कर लिया। शायद कुछ छूट गया हो वो बाद में मैं वीडियो बना दूंगा, आप लोगों के सामने ला दूंगा, तो आप लोगों के सामने जो है वीडियो बना के ला के आप लोगों को बता दूंगा। तो दोस्तों अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर, सब्सक्राइब बटन प्रेस करना ना भूलें। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद जय भारत दोस्तों।